प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि ब्रह्म विचार क्या होता है। तो देखिए, वेदांत के अनुसार जो होता है उसमें आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आत्मा और ब्रह्म की एकता बनती है। इन दोनों में एक स्थिति में कोई फर्क होता नहीं है। जैसे मान के चलिए, आत्मा और ब्रह्म ऐसे नहीं है जैसे रुपया, 100 का रुपया और 1 रुपया का। आत्मा और ब्रह्म का अल्प और महान सा दैत्य यानी संबंध भी नहीं है। जो आत्मा है वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही आत्मा है। इसका मतलब ये होता है। और आत्मा ब्रह्म की एकता के विचार को ही ब्रह्म विचार अथवा ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये, जिससे इस ग्रंथ का आरंभ हुआ, यानी जो वेदांत का आरंभ हुआ है, वो केवल ब्रह्म या आत्मा ब्रह्म बनता नहीं, स्वयं ही ब्रह्म है। इसका ब्रह्म तत्व अज्ञान द्वारा आवृत है, यानी ज्ञान द्वारा ही वह प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्म की प्राप्ति कर्म, उपासना या समाधि से नहीं है। यानी ब्रह्म की प्राप्ति आपको समाधि से भी नहीं होगी और कर्म से भी नहीं होगी। तो अब आप सोच लीजिए, ज्ञान द्वारा ही वह प्रत्यक्ष होता है, यानी विचार करने पर कि मैं कौन हूँ और मैं किसी लिए आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ या सही करना हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ। मैं इस पृथ्वी पर जो जन्म लिया है वो आत्मा के उद्धार के लिए, समाज के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए। तो ये जब तीनों का तारतम्य हो जाता है तब ये ब्रह्म विचार कहलाता है। ब्रह्म की प्राप्ति कर्म, उपासना, समाधि से नहीं, केवल ज्ञान से होती है। उपनिषद में कहा गया कि कर्म से अकर्म रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता है। वेदांत कहता है यदि आत्मा शरीर ही है तो वह सब शरीर उसी के है, अन्यथा उसका कोई शरीर नहीं है, सर्व आत्मा ही है। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि जो भी कुछ हमें दिख रहा है या अनुभव हो रहा है वो सब आत्मा ही है, या जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं वो आत्मा और ब्रह्म है। इसके अलावा कुछ नहीं है संसार में। जब आप इसको समझोगे, मेरी आत्मा दूसरी आत्माओं से कभी विपरीत नहीं है या भिन्न नहीं है, मेरी जो आत्मा है वही दूसरे की आत्मा है, पशु की, पक्षी की। जब इस तरह का आप में विचार आ जाएगा और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो परिपक्व अवस्था में होगी, तो ब्रह्म का आपको ज्ञान अवश्य हो जाएगा। और सभी जगह यह कहा है आनंद ही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान दुख के विनाश की सर्वोपर विद्या है। यानी जहाँ हमें आनंद की प्राप्ति हो वहाँ हम ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। दुख में ब्रह्म का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए हमें एक ही बात बताइए कि आप बंधन में मत बंधिए, कोई बुरा कर्म मत करिए जिससे हमें दुख प्राप्त हो। हम ऐसे कर्म करें जो हम अपने को सुख प्राप्त करें, अपनी आत्मा को सुख दें। यानी बंधन का कोई कार्य मत करिए। एक आत्मा ही है, एक है और आदित्य है, दूसरा कोई नहीं है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, वह किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। यह मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। आत्मा स्वयं यानी मैं है, इसी विषय की भांति नहीं जाना जा सकता है। आत्मा देहेंद्रिय के कारण ही भिन्न भिन्न सा भासता है। अकर्ता भी कर्ता जैसा भासता है, अभोक्ता भी भोक्ता जैसा भासता है। यही अध्यास है। आप बुदबुदा नहीं जल है, यह अहम ही बुदबुदा है जो काल का खिलौना है। आप घट नहीं मिट्टी है, जेवर नहीं सोना है। जीव नहीं चेतन है, स्वर्ग में नरक। और यानी स्वर्ग में, नरक में, सिद्ध लोक में, समाधि में जीव जाता है, आप नहीं जाते। आप समझ रहे हैं क्या मतलब है? जब आप सर्वोपर आत्मा को प्राप्त हो जाएंगे तो यानी स्वर्ग और नरक में जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। वहां जाने का मतलब ये, फूल को प्रकाश से देखते हैं
प्रकाश को नेत्र से, नेत्र को मन से, मन से बुद्धि से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को संस्कार युक्त अहंकार से देखते हैं, परंतु आत्मा को सब को देखने वाला है। मतलब जो आत्मा होता है वो सब को देखने वाला है, सब पर नज़र रखने वाला है। आप सोच लीजिए, इससे उसे इससे देखोगे वह स्वयं ज्ञान है, यही दृष्टा है। आत्मा ना करता है ना भोगता है, कर्म की उसे आवश्यकता नहीं है। कर्म है शरीर के लिए, आत्मा में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भेद नहीं होता है, यानी उसमें कोई वर्ण नहीं होता है। आपने सुना होगा कहीं कहीं, भाई जैसे मान के चलिए एक आत्मा ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले ली, इस जाति को माने, और फिर दूसरे दिना शूद्र के यहाँ जन्म ले लिया अगले जन्म में, ऐसा आपने बहुत व्याख्यान सुने होंगे। या हिंदू के यहाँ जन्म ले लिया, फिर मुसलमान में जन्म ले लिया, लेकिन आत्मा वो एक ही है। इसके लिए कोई मजहब या जाति नहीं है, वो एक टक एक सी रहती है। इसीलिए आपको ब्रह्म का विचार करना चाहिए, और विचार में यही आता है ज़्यादातर कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। बस यही विचार करना है। जब विचार करते करते आपको ब्रह्म का विचार हो जाएगा तो ये कर्म से नहीं मिलती है कभी भी, ये केवल ज्ञान के विचार से आप ब्रह्म प्राप्त कर सकते हैं। कर्म समाधि या प्राणायाम या मतलब ये मंत्रों को पढ़ने से नहीं मिलती है। तो भाई और बहनों, आज मैं यहीं पर विराम देता हूँ। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।